कामाख्या तंत्र में भगवती पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि कामाख्या देवी का रहस्य क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान भैरव देवी को कामाख्या मंत्र का उद्धार बताते हैं और मंत्र का स्वरूप बताते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही रहस्यमय है, परंतु तुम्हारी जो भक्ति है उस कारण से मैं ये तुम्हें बता रहा हूं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अनेकों तंत्रों में अनेकों मंत्रों के बारे में बताया जाता है कि यह रहस्यमय है, इसे किसी के भी सामने इस प्रकार से बताना नहीं चाहिए। परंतु इसका समाधान जो है, इसका अर्थ जो है वो यही है कि किसके सामने नहीं बताना है। वो जो भगवती की शक्ति पर संदेह करता है, जो सनातन पर संदेह करता है, जिसे ईश्वर की शक्ति में लेश मात्र भी विश्वास नहीं है। अन्यथा जो भक्त हैं, जिन्हें देवी पर पूर्ण विश्वास है, उनके सामने तो ऐसे मंत्रों को सदा प्रकाशित करना ही चाहिए। हाँ, यहां पर एक और बात आती है कि गुरु की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, परंतु यहां पर हमें एक और बात समझनी होगी कि यदि गुरु नहीं होते हैं तो फिर आपका जो भाव होता है वो अधिक प्रबल हो जाता है, अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सभी बातों पर भी हम चर्चा करेंगे, परंतु आइए सबसे पहले हम मंत्र को समझते हैं, जो भगवती कामाख्या का मूल मंत्र है। उस मंत्र के रहस्य को, उसके एक एक भाग के अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया है। और फिर हम ये भी जानेंगे कि इस मंत्र का जाप किस प्रकार से कब कहां करना चाहिए और उसके लाभ क्या मिलते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव कहते हैं जृंभणांत, व्यक्तपाश, यात्रावारण, वामकर्ण। इन सभी का अर्थ क्या है? जृंभणांत का अर्थ है त अर्थात वो जो दंतव्य से जो अक्षर आता है त। तक्तपाश, पाश अर्थात वो जो त के अंत में जो आता है त, उससे रहित, त्यक्त उसको छोड़ करके, अर्थात हम इसे हलंत लगा करके समझ सकते हैं। त यात्रा वारण, यात्रा वारण का अर्थ हो जाता है यात्रा का निवारक, दूर करने वाला। अर्थात ये जो जीवन है, इसकी जो यात्रा रहती है हमारी, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये जो यात्रा है इसको जो दूर करता है वो र है। वाम कर्ण, ये ई है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। ई जो आता है ये हम शक्ति बीज भी हम समझ सकते हैं। ई, सभी शक्ति मंत्रों के अंत में ई आता है। क्लीम, क्रीम, श्रीम, यहां पर त्रीम। ये जो ई है इसे वाम कर्ण कहा गया है। शाक्त संप्रदाय में, शाक्तवाद में, शाक्त के ग्रंथों में ई जो आता है वो आता है शत्रु के अंत को लेकर के। यानी जो शत्रु है उसने भले ही आप पर अभी कुछ वार किया हो या नहीं किया हो, परंतु यदि वो आपका शत्रु है तो फिर वो सीधा यम के द्वार तक पहुंच जाता है। ये ई दर्शाता है। तो हम समझ सकते हैं जृंभणांत अर्थात जीभ का जो अक्षर आता है त, परंतु यहां पर त पूरा नहीं आता है, तक्तपाश छोड़ करके उसे त, इस प्रकार से। फिर आता है आपका यहां पर र जो है ये भी बहुत ही गहराई लिए हुए है। र क्या है? ये रुद्र है, ये अग्नि का बीज है, ये आपका जो नाभि चक्र होता है उसका भी ये बीज मंत्र आ जाता है र। फिर आता है आपका ई। अब यहां पर हम पुनः चलते हैं त को थोड़ा और गहराई में समझने के लिए। त जो है ये तेजस बताता है, ये भी अग्नि ही बताता है, और इसी अग्नि का जो बीज है वो र हो जाता है। ये जो तेजस है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बताता है, अर्थात ये ट्रांसेंड करता है, ये आपको
द्वैत के भाव से निकाल करके अद्वैत तक ले जाता है। इसे हम तारण भी कह सकते हैं, सभी कठिनाइयों से पार। अब इन सब को यदि जब हम जोड़ते हैं तो फिर त्रीम क्या बन जाता है? त्रीम जो है, वैसे ये भगवती तारा का भी जो मंत्र है स्त्रीम, उसी का और भी अधिक रुद्र या फिर रौद्र रूप है। ये जो त्री है, इसी में तेजस भी है। ये तीन को भी दर्शाता है। तीन अर्थात वो जो ड्युअलिटी होती है, द्वैत से निकल करके तो त्रि आता है, द्वि के आगे त्रि आता है। तो इसी कारण ये जो तीन है, त्रि है, ये आपको ड्युअलिटी से ट्रांसेंड कराता है, आपको एक अलग ही पायदान पर लेकर के चलता है ये। उसके बाद में ये जो ई है, ये हायर प्राण की बात करता है। वो जो हायर प्राण जो होते हैं, जो पान, अपान, व्यान इत्यादि, उसके अंदर जो उच्च प्राण जो आता है उसे जागृत करता है। ई से दृष्टि आपको प्राप्त होती है, इंसाइट। ई जो है, इसका इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट आता है, ये सभी विद्याओं को प्रदान करता है। ये भगवती की एग्जीक्यूटिव शक्ति है, अर्थात सभी कार्यों को करने वाली शक्ति ई होती है। ईश्वर जो है वो छोटी ई से दर्शाया जाता है। ई, इस ईश्वर की शक्ति को दर्शाया जाता है ई से। तो ये ईश्वर की शक्ति ही है। त्रि को कामिकास्त्र कहा गया है। ये त्रिशूल मंत्र है, तारण मंत्र है। इस मंत्र के जप से भय दूर होते हैं, आप निर्भीक बनते हैं, आप भयंकर बनते हैं। आपके जितने भी शत्रु हैं वे सभी आपके प्रति सम्मान का भाव रखने लग जाते हैं, और फिर भी यदि कोई शत्रु बचता है तो उसका अंत हो जाता है। यही नहीं, कामाख्या तंत्र में भगवान शिव इस त्रीम का जो उद्धार है उसमें बताते हैं, अर्थात इसके जो लाभ हैं, इससे क्या होता है, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं इससे सम्मोहन होता है। जिस प्रकार से एक माता अपने बालक को सम्मोहित करती है, राजा प्रजा को सम्मोहित करते हैं, जो भी इस मंत्र का साधक होता है वो देवता, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सभी को, राजा प्रजा सभी को अपनी ओर मुग्ध कर लेता है। अर्थात ये जो त्रीम है ये सम्मोहन मंत्र है। अब यहां पर हमें थोड़ी और गहराई में उतरना होगा। सामान्य रूप से जब हम सम्मोहन समझते हैं तब हम इसे दूसरे जेंडर पर प्रयोग करने की चेष्टा की तरह से हम समझते हैं, परंतु बहुत गहराई लिए हुए है। कामाख्या, इनके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, जिनका वर्णन ही काम है। ये जो काम है ये हम वाम अर्थ में समझेंगे तब ये वही आता है जो हमारी समझ में आता है। काम अर्थात जिसमें हम योनि की बात करते हैं, जिसमें हम वाम मार्ग में चलते हुए मैथुन की भी बात करते हैं। परंतु जब हम इसे गृहस्थ के लिए बात करते हैं, जब हम इसे और आगे चल करके बात करते हैं, इतनी गहराई में हम बात नहीं करते हैं, तब ये काम जो है ये कामनाओं की बात करता है। आपकी जितनी भी कामनाएं हैं, जिसमें धन, धान्य, ऐश्वर्य, संपदा, नाम इत्यादि, आपकी रक्षा, आपका सामर्थ्य, परिवार की रक्षा, जितनी भी कामनाएं हैं उसको जो प्रदान करने वाली देवी है वही कामदा है, वही कामाक्षी है, वही कामाख्या है। और यहां पर जो सम्मोहन की बात भी करी गई है ये वही आकर्षण शक्ति है। जब हम बात करते हैं नाम की, जब हम बात करते हैं धन की, पद की, इन सभी के अंदर जब तक आपके अंदर वो आकर्षण शक्ति नहीं होगी तब ये सभी जितनी भी बाह्य वस्तुएं आपकी ओर किस प्रकार से आकर्षित हो पाएंगी। तो ये जो त्रीम मूल मंत्र है भगवती कामाख्या का, उसके बारे में बताते हुए भगवान शिव कहते हैं ये सर्व सम्मोहन, सर्व मुग्ध करने वाला मंत्र है। अब इसका जाप किस प्रकार से किया जाए, इसका भी निवारण भगवान शिव ने किया है। भगवान शिव कहते हैं कल्प वृक्ष की तरह इसका जाप करना चाहिए। कल्प वृक्ष क्या हुआ?
कल्प वृक्ष वही वृक्ष है जो सदैव हरा भरा रहता है, जिस पर सदैव फल रहते हैं, फूल रहते हैं। अर्थात कल्प वृक्ष की तरह बिना रुके सदैव इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? इसे 3 गुना करके, यानी कि त्रीम त्रीम त्रीम। अब यहां पर त्रीम, अभी तक हमने बात करी है त्रि की, ईम की बात नहीं करी है। ये जो ईम है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे नाद बिंदु कहते हैं। ये जो नाद बिंदु है यही रेजोनेट करता है। आपने त समझ लिया, तख्तपाश के साथ, यानी अ से रहित त समझ लिया, र समझ लिया, ई समझ लिया, परंतु ये जो आपके भीतर वो जो शक्ति जागृत हो रही है वो ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि शक्ति तो वही है, वही शक्ति आपके भीतर आती है, फिर बाद में ये आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मांड में चारों ओर बिखर जाती है। ये जो रेजोनेट करने वाला जो भाव है यही नाद बिंदु है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात करते हैं त्रीम के उच्चारण की। तब ये त्रीम 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 इस तरह से नहीं करना है। त्रीम, ये जो है इसका थोड़ा सा और हम उच्चारण लंबा करें, दीर्घ करें, जैसे ओम। ओम के अंदर हम जो आता है, जब हम कहना भी बंद कर देते हैं उसके बाद में वो जो ध्वनि हमें सुनाई भी नहीं देती है परंतु वो गुंजायमान होती है, वही नाद बिंदु होता है। तो यहां पर त्रीम जो है ये 3 गुना करके त्रीम 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 त्रीम, इस प्रकार से इसका जाप करना चाहिए। कितना? 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना हो सके उतना आप जाप करिए। भगवान शिव ने ऐसा ही बताया है। अब यहां पर एक और रहस्य बताते हैं कि इस जाप को करने के लिए जो भी चक्र शुद्धि की बात करता है, सोचता भी है, काल आदि का शोधन करने की बात करता है। शोधन अर्थात कि किस काल में किया जाए, रात्रि में, दिन में, कौन सा मुहूर्त हो, कौन सा शुभ दिन हो, उसका नाश होता है। ऐसा इसी तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया है। अर्थात ये कि ये जो मूल मंत्र है ये इतना शक्तिशाली, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है। तो इसका आप जाप त्रीम 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 इस प्रकार से करते रहें, किसी भी समय, किसी भी रूप में, परंतु भाव यहां पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। भाव जो है उसमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो आगे के पटलों में यहां पर गुरु की बात करी गई है, परंतु जब देवी ने पूछा कि गुरु जो हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, तब यहां पर भगवान शिव ने कहा है कि गुरु की भी अपनी एक मर्यादा समझ में आनी चाहिए। गुरु जो हो वो कोई भी गुरु नहीं हो। और यहीं पर ही विभिन्न अन्य जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, वो यही कहते हैं गुरु जो है उनका भी चयन आवश्यक होता है। और यदि आपको गुरु नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर यहां पर हम शिव को ही गुरु मान करके आगे बढ़ सकते हैं। हम गुरु को अपना मंत्र समर्पित कर सकते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर ये वाली बात समझना कि गुरु विभिन्न प्रकार के होते हैं, सशरीरी भी होते हैं, परंतु यदि हमें गुरु नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करें? इसका एक समाधान यह होता है कि आप केवल नाम स्मरण करिए, नाम जप करिए। परंतु यदि आप उसके साथ साथ में मंत्र भी पढ़ते हैं तो कुछ बुरा नहीं होता है। ध्यान में रखिए, कोई भी देवता, कोई भी देवी, कोई भी शक्ति जिसमें सत्व गुण है वो आपका अहित कर ही नहीं सकता है जब तक आप उसे किसी और के ऊपर, किसी और के नाश के लिए प्रयोग में नहीं लेकर के आ रहे हैं। और उसमें भी जो आपका अहित होता है वो आपके ही कर्म होते हैं, देवता नहीं होते हैं। बहुत समझने वाली बात है ये। इसमें हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, हम शास्त्रों से अलग अलग चीजें लेकर आ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। श्रद्धा बहुत आवश्यक है।
श्रद्धा आपकी ढाल बन जाती है, देवता पर विश्वास जो है वो आपकी ढाल बन जाती है। गुरु जब शिव होते हैं तो अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर एक और बात आती है कि गुरु जो है ना, ये और बहुत गहरी बात है, गुरु मनुष्य नहीं हो सकता है। गुरु जो है, यदि है भी, हम जिसको भी गुरु हम समझते हैं, जितने भी महान व्यक्ति रहे हैं, वो शिव का ही प्रतिबिंब है, वो शिव का ही प्रतिबिंब बन करके हम तक वो ज्ञान पहुंचा रहे हैं। तो इसी कारण यहां पर गुरु की महिमा अनिवार्य हो जाती है, गुरु का पूजन अनिवार्य हो जाता है, गुरु के प्रति श्रद्धा अनिवार्य हो जाती है। और ये श्रद्धा भी अंधश्रद्धा होनी चाहिए। यदि आपने किसी को अपना गुरु मान लिया है तो पूर्ण समर्पण के साथ, परंतु यदि आपके पास में गुरु नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, जैसा कि विशुद्धानंद जी ने कहा है, ज्ञानगंज के जो सिद्ध महात्मा रहे उन्होंने जो कहा है, गोपीनाथ कविराज जी ने जो जितने भी अपने आख्यान है उसमें कहा है, देवता की जब आप आराधना करते हैं समर्पण करके, समर्पण बहुत आवश्यक है, जो भी आप मंत्र करें उसके अंत में देवता को आप समर्पित करें। जब आप समर्पण करके देवता की आराधना करते हैं, तब जो देवता हैं वो ऐसा नहीं है कि आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुग्रह आप तक पहुंचता है। तब आपको देवता ही गुरु तक पहुंचाते हैं। फिर वो जो गुरु हैं, क्योंकि आपके भीतर उन्होंने वो श्रद्धा देखी है, आपके भीतर उन्होंने वो यम नियम इत्यादि देखा है। क्योंकि यहां पर जब हम बात करते हैं इसी त्रीम त्रीम त्रीम, ये जो मूल मंत्र देवी कामाख्या का, इसके पुरुषचरण की, तब ये 1,00,000 मंत्रों तक जाता है। फिर इसके बाद पुरुषचरण क्या होता है, जब आप जप, तर्पण, मार्जन, हवन ये करते हैं, तो तब ये जाप आपने किया 1,00,000, उसका दशांश हवन होता है, उस दशांश हवन का फिर तर्पण होता है, और फिर उसका दशांश, तर्पण का जो दशांश होता है वो मार्जन होता है। ये पुरुषचरण होता है, ये संपूर्ण साधना होती है। यदि आपने वो भी कर लिया या फिर नहीं भी कर पाए, यदि आप केवल मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये भी यदि आप एक संख्या तक करते हैं, नियम से करते हैं, सभी बाधाएं जो आपको आती हैं, मैं बहुत सारे और पहले की वीडियोस में कह चुका हूं, जब आप मंत्र को करना आरंभ करते हैं तब आपको आरंभ में बाधाएं आती हैं, बहुत सारी विपदाएं आ सकती हैं, परंतु यदि वो आ रही है तो समझ लीजिए कि आपका मार्ग सही है। तो जब देवता ये देखते हैं तो वो गुरु को आपके पास भेजते हैं, क्योंकि आपका जो मार्ग है वो आपने चुन लिया है और आप उस पर अडिग दिखे हैं खड़े हुए। उसके बाद में गुरु जो है वो आपको दीक्षित करके देवता का जो पूर्ण रूप है वहां तक आपको लेकर के जाते हैं। तो ये पूरा रहस्य यहां पर आ जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये आख्यान, ये एपिसोड सुंदर लगा होगा। ये जो मंत्र है इसे आप इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से भगवान शिव ने कामाख्या तंत्र में देवी पार्वती को, माता भैरवी को बताया है। यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हम सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सबसे जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।